नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आइए चलते हैं हिंदी विषय और हिंदी विषय से संबंधित एक टॉपिक है विशेषण का। तो विशेषण से जितने भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ के बन सकते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो हमने उनको सभी को इंक्लूड किया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 1 कि विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण है। तो विक्रम नाम का एक लड़का है जो बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण है। तो क्या है? ऑप्शन आ विक्रम, ऑप्शन बा बीकानेरी, ऑप्शन सा पसंद, ऑप्शन दा भुजिया। बताएं इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि इसमें क्या चीज़ विशेषण है। तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बा करेक्ट आंसर है बीकानेरी। बीकानेरी क्या है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्या है, बीकानेरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से विशेषण है। निम्न में से विशेषण क्या है? ऑप्शन आ क्रोध, ऑप्शन बा दुख, ऑप्शन सा रूप, ऑप्शन दा सुंदर। तो इनमें से विशेषण क्या है? तो विशेषण की बात करें, क्रोध, दुख और रूप ये विशेषण नहीं है। तो विशेषण जो शब्द है वो है सुंदर। सुंदर क्या है, इसमें विशेषण है। तो ऑप्शन दा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन आ सच्चा, ऑप्शन बा शीतलता, ऑप्शन सा क्रोध और ऑप्शन दा खुशी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन आ सच्चा। सच्चा क्या है? एक विशेषण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा वाक्य है इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो बताएं। ऑप्शन आ सिना गाना गाती है, ऑप्शन बा पेड़ पर पक्षी बैठा है, ऑप्शन सा मोहन सुंदर लिखता है, ऑप्शन दा राम अच्छा लड़का है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्रिया विशेषण कौन से वाक्य के अंदर है? तो मोहन सुंदर लिखता है, मोहन सुंदर लिखता है इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहन सुंदर लिखता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन आ गुणवाचक, ऑप्शन बा परिमाणवाचक, ऑप्शन सा संख्यावाचक, ऑप्शन दा संकेतवाचक। बताएं रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। तो इस प्रश्न का आंसर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताएं, क्या इस प्रश्न का आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 7, सुंदर किस वाक्य में विशेषण है? सुंदर किस वाक्य में विशेषण है? ऑप्शन आ सुंदर अच्छा है, ऑप्शन बा सीमा सुंदर नाची, ऑप्शन सा वह सुंदर सुंदर लिखता है, ऑप्शन दा सिना बहुत सुंदर है। तो सुंदर किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी सुंदर शब्द का? तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन दा करेक्ट आंसर है सिना बहुत सुंदर। सिना बहुत सुंदर है, सिना बहुत सुंदर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? बेचारी वह तो फेल हो गई। बेचारी वह तो फेल हो गई, वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन आ बेचारी, ऑप्शन बा वह, ऑप्शन सा फेल, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बेचारी वह तो फेल हो गई। तो इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात करें तो बेचारी शब्द जो क्या है वो विशेषण है, विशेषण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन
उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन आ, वह सुंदर लिखना चाहता है। ऑप्शन बा, वह सुंदर है। ऑप्शन सा, उसने मीठा आम खाया। ऑप्शन दा, वह आदमी अच्छा नहीं है। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बताएं। उद्देश्य विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न में करेक्ट आंसर है ऑप्शन सा, उसने मीठा आम खाया। ये उद्देश्य है, विशेषण भी है, क्योंकि उसने मीठा आम खाया, ये उद्देश्य विशेषण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो बताएं, परिमाणवाचक की बात करें, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? ऑप्शन आ, तुम 10 रुपये लाओ। ऑप्शन बा, वह कम रोटियां खाता है। ऑप्शन सा, कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए। ऑप्शन दा, उसने कुछ पानी पिया। तो बताएं इसमें परिमाण की बात करें, परिमाण की बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? तो बताएं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन दा है कि उसने कुछ पानी पिया। तो जिसमें माप तोल की जाए, जिसमें यूनिट आए, जिसमें इकाई आए, उसमें क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। अगर इसके अंदर जाकर पूछता तो ये हो जाता अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता ये, अगर इसके अंदर जाता तब। नहीं तो इसने पूछा परिमाणवाचक क्या है, तो उसने कुछ पानी पिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 3, ऑप्शन दा 4। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विशेषण की अवस्थाओं की बात करें, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो 3 सही है। उत्तम अवस्था, यानी कि जो होती हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, उसी प्रकार से हिंदी के अंदर होती हैं ये विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आलस्य शब्द का विशेषण है। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन आ, आलस। ऑप्शन बा, अलस। ऑप्शन सा, आलसी। ऑप्शन दा, आलसीपन। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताएं। तो आलसी शब्द जो है वो आलस्य शब्द का विशेषण है। तो ऑप्शन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन आ, चौगुना। ऑप्शन बा, दोहरा। ऑप्शन सा, नया। ऑप्शन दा, कुछ। इसमें से गुणवाचक, गुण की बात करें तो गुणवाचक विशेषण क्या होगा? गुणवाचक विशेषण की बात करें तो नया हो, नया हो, पुराना हो, नया हो, पुराना हो, ग्रामीण हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, शहरी हो, ये सब क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। तो ऑप्शन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? विशेषण की उत्तम अवस्था किस विकल्प में है? तो विशेषण की उत्तम अवस्था किस विकल्प में है? ऑप्शन आ, राम रीना से ज़्यादा पढ़ता है। ऑप्शन बा, रमेश बहुत सुंदर है। ऑप्शन सा, सीना सबसे सुंदर है। ऑप्शन दा, रीमा सीमा से ज़्यादा सुंदर है। तो बताएं कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीना, सीना सबसे सुंदर है, सीना सबसे सुंदर है। इस वाक्य में विशेषण की जो उत्तम अवस्था है उसका प्रयोग हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। इनमें से विशेषण का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब 3 विशेषण हैं, चौथा कोई और है। आइए चलते हैं। तो ऑप्शन आ, हरी। ऑप्शन बा, सुंदर। ऑप्शन सा, कड़वाहट। ऑप्शन दा, दोहरा। तो बताएं कि कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है कड़वाहट। कड़वाहट क्या है? भाववाचक,
भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है कड़वाहट। तो ऑप्शन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। वह पुस्तक पढ़ो वाक्य में विशेषण है। वह पुस्तक पढ़ो वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन आ गुणवाचक, ऑप्शन बा निश्चयवाचक, ऑप्शन सा सार्वनामिक, ऑप्शन दा अनिश्चयवाचक। तो वह पुस्तक पढ़ो, वह पुस्तक पढ़ो, तो इसमें उस प्रश्न की ओर क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है, उस पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सा करेक्ट आंसर है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण को कहते हैं सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक विशेषण कहते हैं, इंग्लिश के अंदर इसे डेमोनिस्ट्रेटिव कहते हैं। तो सांकेतिक कहें या फिर सार्वनामिक कहें, तो वह पुस्तक पढ़ो इस वाक्य के अंदर जो है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य के अंदर हुआ है? ऑप्शन आ पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, ऑप्शन बा वह बहुत सुंदर लिखता है, ऑप्शन सा उसने सुंदर सुंदर लिखा, ऑप्शन दा वह बहुत अच्छा लड़का है। तो प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताएं। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। विशेषण की बात करें तो अच्छा हो जाएगा। अब अच्छा की बात करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत क्या इसमें प्रविशेषण है, इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन द है, वह बहुत अच्छा लड़का है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वह किताब पढ़ो वाक्य में विशेषण है। तो वह किताब पढ़ो वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन आ गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बा निश्चयवाचक विशेषण, ऑप्शन सा अनिश्चयवाचक विशेषण, ऑप्शन दा संकेतवाचक विशेषण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो ऑप्शन दा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है संकेतवाचक विशेषण। और इसी को कहते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसी को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। यानी कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बा दयालु, ऑप्शन सा सड़क छाप, ऑप्शन दा भूखा। भूखा। तो बताएं इस प्रश्न में करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसका। तो लिखित संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लिखित जो है वो संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। सड़क से सड़क छाप हो गया, भूख से भूखा हो गया, दया से दयालु हो गया, लेकिन लिखना से, लिखना क्या है? क्रिया है, तो ये क्रिया से बना हुआ विशेषण है, ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन संज्ञा से निर्मित विशेषण है। संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए रक्षणीय, ऑप्शन बा तृप्त, और ऑप्शन सा कृपालु, और ऑप्शन दा खाद। तो बताएं इस प्रश्न में करेक्ट आंसर क्या है जो संज्ञा से निर्मित विशेषण है? तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की बात करें तो एक कृपा, तो कृपा, तो ऑप्शन दा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृपालु। कृपा से बना हुआ है विशेषण है कृपालु। तो इस प्रश्न में जो कृपालु शब्द है वो संज्ञा से निर्मित विशेषण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। यानी कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कायक, ऑप्शन बा वैसा, ऑप्शन सा स्वीकिए, ऑप्शन दा भला। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण है तो वो है ऑप्शन ए कायक। कायक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है। तो शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए शाक्त, ऑप्शन बा सक्त, ऑप्शन सा शक्तिम,
ऑप्शन द शक्तिशाली। तो शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है, बताएं कमेंट बॉक्स में, इस प्रश्न का आंसर बताएं। तो शक्ति शब्द से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा ऑप्शन द, करेक्ट आंसर है शक्तिशाली। शक्तिशाली इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बा दैनिक, ऑप्शन सा भारतीय, ऑप्शन दा मनुष्य। तो इस प्रश्न में कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो ग्रामीण हो, दैनिक हो, भारतीय हो, ये सब क्या है, ये विशेषण है। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य विशेषण शब्द नहीं है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन द करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। अब संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए हंसोड़, ऑप्शन बा धार्मिक, ऑप्शन सा लालची, ऑप्शन दा धनी। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण जो है वो कौन सा है, हंसोड़ जो है वो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों से विशेषण विकल्प को छांटिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास उपेक्षा ये मूल शब्द हैं और इनसे बनने वाले विशेषण का कौन सा विकल्प है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक उपेक्षा, ऑप्शन बा ऐतिहासिक उपेक्षित, ऑप्शन सा ऐतिहासिक अपेक्षित, ऑप्शन दा ऐतिहासिक अपेक्षित। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो ऑप्शन बा हो जाएगा। ऐतिहासिक और उपेक्षित जो है, ऐतिहासिक और उपेक्षित जो हैं वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ये विशेषण हैं इतिहास और उपेक्षा के। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। ऑप्शन आ लखनवी, ऑप्शन बा चालू, ऑप्शन सा हंसोड़, ऑप्शन दा भुलक्कड़। भुलक्कड़। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, संज्ञा से बनने वाला विशेषण। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है लखनवी। लखनवी जो है वो संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो निम्न में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए कमाऊ, ऑप्शन बा ऊपरी, ऑप्शन सा सुगंधित, ऑप्शन दा सुअक्कड़। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। तो इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात करें तो सुगंधित जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुगंधित। सुगंधित। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो जवाब संज्ञा से बना विशेषण बनेगा। यानी कि जवाब से, जवाब एक संज्ञा है, इससे क्या विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए जवाबी, ऑप्शन बा उत्तर, ऑप्शन सा जवानी, ऑप्शन दा जुराब। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न की अगर बात करें हम कि जवाब संज्ञा से बना विशेषण क्या बनेगा, यानी कि क्या विशेषण बनेगा जवाब शब्द से। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जवाबी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। ऑप्शन ए दुखी, ऑप्शन बा बिकाऊ, ऑप्शन सा भुलक्कड़, ऑप्शन दा हमारा। तो निम्न में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ दुखी। दुखी जो है, दुखी जो है वो संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। यानी कि 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प ठीक है जिस संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन आ पौराणिक, मानवीय, लखनवी,
ऑप्शन बा आलसी पेत्रक लिखित, ऑप्शन सा वैवाहिक भीतरी पढ़ाकू, ऑप्शन दा श्रमिक विदेशी बनावटी। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो ऑप्शन आ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पौराणिक, मानवीय, लखनवी। ये संज्ञा से बने विशेषण हैं, संज्ञा से बने विशेषण हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन आ सुखी, ऑप्शन बा प्रसन्न, ऑप्शन सा कटु, ऑप्शन दा सुंदर। तो कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सुखी जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण शब्द बनेगा। तो बुद्धि और संसार में यदि ये संज्ञा शब्द हैं, इनमें एक प्रत्यय जोड़ दें तो कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। ऑप्शन आ बुद्धिक सांसारिक, ऑप्शन बा बौद्धिक सांसारिक, ऑप्शन सा बौद्धिक सांसारिक, ऑप्शन दा बुद्धि संसार। तो बताएं इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। ऑप्शन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धिक और सांसारिक। बौद्धिक और सांसारिक दोनों में क्या है, एक प्रत्यय है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ऑप्शन प्रश्न नंबर जो है 36 है। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। यानी कि संज्ञा शब्द नमक से कौन सा विशेषण बनेगा। ऑप्शन आ नामक, ऑप्शन बा नामिक, ऑप्शन सा नमकीन, ऑप्शन दा नमकीय। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न की अगर बात करें तो ऑप्शन सा करेक्ट आंसर है नमकीन शब्द जो है वो नमक संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो विशेषण से संबंधित प्रश्न थे वो आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो एक व्यक्ति को अवश्य शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।